मॉरिशस ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपने सबसे बड़े सिविलियन ऑनर द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की दिया है। ये पहली बार है जब किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये सम्मान मिला है, लेकिन ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जेस्चर है या फिर भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर का एक बड़ा प्रूफ। अब कई लोग बोलेंगे अरे छोड़ो, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन जब आप देखते हैं कि पिछले 10 सालों में भारत को ग्लोबल लेवल पे 20 से ज्यादा मेजर ऑनर्स मिल चुके हैं, तो कहानी सिर्फ एक अवार्ड तक सीमित नहीं रहती। यूएई का ऑर्डर ऑफ जैद, सऊदी अरेबिया का किंग अब्दुल अजीज सैश, फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर, रशिया का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट, फिजी, पपुआ न्यू गिनिया और अब मॉरिशस का हाईएस्ट ऑनर। तो ये भारत की डिप्लोमेसी और इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है या बस एक सिंबॉलिक जेस्चर? चलिए करते हैं मुद्दे की बात बिना बकवास। अब देखिए, मॉरिशस जो है वो सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड नहीं है, ये भारत का क्लोजेस्ट अलाई है। यहाँ 68% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है और दोनों देशों के बीच कल्चरल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज बहुत गहरे हैं। मॉरिशस के पीएम खुद कह चुके हैं कि भारत उनका मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और ट्रेड पार्टनरशिप में भारत ने मॉरिशस का कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिजिटल पेमेंट्स और मेट्रो एक्सप्रेस जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के पीछे डायरेक्टली भारत का हाथ है। इसलिए अगर कोई कह रहा है कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक अवार्ड है, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि पिछले 10 सालों में मॉरिशस और भारत के टाइज किस लेवल तक स्ट्रांग हुए हैं। अब सवाल यह है कि भारत की यही अप्रोच सिर्फ मॉरिशस तक सीमित है या पूरे ग्लोबल साउथ में इसका इंपैक्ट दिख रहा है। भारत सिर्फ एक इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर नहीं, अब एक कल्चरल और डिप्लोमेटिक पावर भी बन रहा है। और यह रिकग्निशन सिर्फ एक व्यक्ति या एक गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, यह भारत की बढ़ती विजिबिलिटी का प्रूफ है। आज भारत यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक एक रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। G20 और ब्रिक्स में भारत का रोल, अफ्रीका और इंडो पैसिफिक में बढ़ती प्रेजेंस, ये सब सॉफ्ट पावर का ही पार्ट है। हिंदी और संस्कृत का प्रमोशन, योगा और आयुर्वेदा का ग्लोबल अडॉप्शन, ये सब भारत की सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। मॉरिशस जैसे कंट्रीज में भी भारत की कल्चरल आइडेंटिटी और इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर को इतने सारे ग्लोबल अवार्ड्स मिलते हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारत का स्टेटस बढ़ रहा है। जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि अवार्ड से क्या होता है, उनसे एक सवाल है, जब चाइना या अमेरिका किसी कंट्री को अवार्ड देते हैं तब भी आप यही लॉजिक लगाते हो? भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग आज रियलिटी है और मॉरिशस का ये ऑनर इसका एक और प्रूफ है। अब सम्मान किसी एक लीडर को मिलता है, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है पूरे देश पर पड़ता है। भारत का नेतृत्व जिस तरीके से ग्लोबल रिलेशंस मैनेज कर रहा है, उसका रिजल्ट है कि आज हर रीजन में भारत एक सीरियस प्लेयर के रूप में उभरता हुआ दिख रहा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ नॉन अलाइनमेंट तक सीमित नहीं है, अब एक एक्टिव प्लेयर की तरह काम कर रही है। मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक भारत का इन्फ्लुएंस स्टेडीली बढ़ रहा है और यही एक ग्लोबल पावर की पहचान होती है। अगर ये सिर्फ एक पीआर स्टंट होता तो ये रिकॉग्निशन सिर्फ 1-2 कंट्रीज तक सीमित होता। जब 20 से ज्यादा कंट्रीज एक ही व्यक्ति को ऑनर दे रहे हैं, तो ये भारत की बढ़ती पावर का इंडिकेटर है, कोई रैंडम इवेंट नहीं। भारत की इमेज अब इमर्जिंग पावर से एस्टैब्लिश्ड पावर में शिफ्ट हो रही है और मॉरिशस का ये ऑनर उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक और सिंबल दे रहा है। मॉरिशस का हाईएस्ट ऑनर मिलना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। अब देखिए, अगर ये अवार्ड किसी और प्राइम मिनिस्टर को मिला होता, तो वही लोग जो आज इसको छोटा कह रहे हैं, वही इसको हिस्टोरिक मोमेंट बोलते। भारत का ग्लोबल स्टेटस बढ़ना हर एक इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हो। तो आपको क्या लगता है, क्या ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है या बस एक और सिंबॉलिक अवार्ड? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक, शेयर और क्रिटिकल ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नो नॉनसेंस एपिसोड में। मुद्दे की बात बिना बकवास।